यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जीत दी है। मेरा विश्वास है कि कल की रात आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी, परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी नींद दी होगी। और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 दिनों तक जयवंत जीवन जीने की कुंजियों को, और इन कुंजियों को यदि आपने सीख लिया और अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप एक जयवंत जीवन जियोगे, आप सफलता का जीवन जियोगे, आप विजय का जीवन जियोगे। विशेषकर 2025 और आने वाले दिनों में आप विजय का जीवन जियोगे। और जैसे कि हमने बहुत सारे सिद्धांतों को, बहुत सारे चैप्टरों को हमने सीख लिया है, और आज एक और चैप्टर हम लोग सीखेंगे जो बहुत विशेष है, जिसके द्वारा मैंने पर्सनली बहुत आशीष पाई है और इसको मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ से जोड़े रखता हूं। वो है अपनी दर्शन की बातों को लिख दे। जो दर्शन आपने देखा है, जो आप अपने भविष्य के लिए चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, जो आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में करे, उन बातों को आप लिख दीजिए। अपनी डायरी में लिख लीजिए, किसी पेपर पर लिख लीजिए, उन्हें अपने पास रखिए लिखकर। क्यों यह करना जरूरी है, क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो स्वयं हमें लिखने के लिए उत्साहित करते हैं। अनेकों बार बाइबल में आप पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने लोगों से कहा कि लिखो, इन बातों को लिखो, और लोगों ने लिखा। जैसे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में, यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कही हैं, सबको उसमें लिख ले। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि एक पुस्तक ले, एक डायरी ले, और जितनी बातें मैंने तुझसे की हैं शुरुआत से लेकर और अभी तक, जितनी भी बातें मैंने तुझसे की हैं उन सब बातों को तू लिख दे। जितने दर्शन मैंने तुझे दिए हैं उन दर्शनों को लिख दे। जितनी भी भविष्य की बातें मैंने तुझे बताई है उन सब बातों को लिख दे। और यिर्मयाह ऐसे ही करता है, यिर्मयाह उन बातों को लिखता है। और इसी से इंस्पायर होकर मैंने भी इस बुक में अपनी उन बातों को लिखा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ परमेश्वर ने किया है वो सब मैंने इस किताब में, इस पुस्तक में लिखा है, जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। यदि आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप जरूर से इसे पढ़ें, इसे लें और इसे पढ़ें। मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा आप अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जियोगे और विश्वास में आगे बढ़ोगे। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो इसमें मैंने सिखाया है, बताया है कि क्यों लिखना जरूरी है। हमने देखा यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि लिख ले। इसी वचन के आधार पर मैंने भी लिखना शुरू किया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन दर्शन की बातों को, उन गूढ़ भेदों को, उन रहस्यों को पुस्तक में लिख दे। परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे बात की है वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जो कुछ आपसे बात हुई है उन बातों को आप लिख दे। लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जब मैंने ये 31 दिन की सीरीज शुरू की तब भी मैंने आपको कहा कि इन बातों को आप लिखें, अपनी डायरी में इन बातों को लिखें, मेंटेन करें, इन बातों को लिखना शुरू करें। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनसे लिखने से क्या होगा ये हम रात की प्रार्थना में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं लिखें इन बातों को। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 27 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना।
परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम यरदन पार करोगे, इस नदी को जब तुम पार कर लोगे, तो एक बड़े बड़े पत्थर लेना और उन पत्थरों पर व्यवस्था की, यानी कि जो कुछ बातें मैंने तुमसे कही हैं उन बातों को उन पत्थरों पर शुद्ध रीति से, स्पष्ट रूप से लिख देना। और उन्होंने वैसा ही किया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को लिखें, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं उन बातों को आप लिखें, जो आपका एक्सपीरियंस है उनको लिखें, जो परमेश्वर ने दर्शन में कही हैं उनको लिखें, जो आप बाइबल पढ़ते समय जो बातें परमेश्वर आपसे करता है उन्हें आप लिखें। यह परमेश्वर की इच्छा है और यह एक विजय जीवन जीने की एक कुंजी भी है। क्या होगा जब आप इन बातों को लिखेंगे? मेरा विश्वास है और मैंने अपने जीवन में देखा है, इस पुस्तक में मैंने बताया है कि जो जो बातें आप लिखेंगे वे बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। वो सब बातें आपके जीवन में पूरी होने लगेंगी। इसलिए उन दर्शन की बातों को लिख दे। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि आत्मा ने मुझसे कहा, प्रेरित किया मुझे कि इन दर्शनों की बातों को तू लिख दे। जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं, जो कुछ मैं तुझे दिखा रहा हूं, इन सबको लिख ले। और जब उसने लिखा तब आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं और अंत के दिनों का हमें पता चल रहा है। अगर वो लिखता ही नहीं तो क्या होता? परमेश्वर ने कहा कि इन्हें लिख दे और मैं इन बातों को पूरा करूंगा। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको भी लिखना है, उन बातों को लिखना है जिन वचनों से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। उन बातों को लिखना है जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरी हो। उन वचनों को आप लिख दें, उन दर्शन की बातों को लिख दें जो परमेश्वर ने आपको बताई हैं, उन्हें भी आप लिख दें। लिखना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरणा दी, उन्हें प्रेरित किया कि वे लिखें, परमेश्वर की बातों को लिखें। और जब उन्होंने लिखा तब आज हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यह एक जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है। आप लिखना शुरू करें। मीन्स जो 31 दिन तक मैं आपको सिखा रहा हूं, इन बातों को आप लिखें। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम आपका हर एक सरमन लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नोट करते हैं। आप भी ऐसा ही करें और विशेषकर उन बातों को जिनसे परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं उन्हें आप जरूर से लिखें। नंबर 2 कि जो आप अपने भविष्य में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे, उन बातों को आप लिख लें। हमने ऐसे ही किया। हम जो कुछ अपने भविष्य में चाहते थे उन बातों को हमने लिखना शुरू किया और आज वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो गई हैं। जिस वचन को पूरा होते हुए हम अपने जीवन में देखना चाहते थे, उस वचन को हमने लिखा और अपने पास रख दिया। आज वो वचन हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप भी परमेश्वर के वचनों को ऐसा लिखेंगे तो परमेश्वर उन्हें, उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा, उन दर्शनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा कुछ गवाही है। मैं कुछ महीने पहले मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को सांप ने काट लिया था, तो मैं प्रार्थना करवाई थी कि उनको कुछ ना हो, जहर ना फैले करके। और प्रभु ने मेरी सुनी। आप लोगों की प्रार्थना की वजह से वो पूरे तरीके से ठीक हो गए। हम लोग घर नहीं बना पा रहे थे, तो मैं प्रार्थना करवाई थी और हम लोग अच्छे से घर बना पाए हैं। मेरा तीसरा गवाही ये है कि मेरा भाई का ट्रक में कमाई नहीं हो रहा था और हम लोग ट्रक खरीद नहीं पा रहे थे। हमारे पास उतना पैसे नहीं हो पा रहा था और मैं प्रार्थना करवाई थी और प्रभु की कृपा से सब अच्छे से हो गया। फाइनेंशियल हम लोग जितना स्ट्रगल कर रहे थे उससे, जैसे प्रभु के वचन में है, तुम्हारे हाथ लेने वाले नहीं देने वाले होंगे। और आप लोगों के प्रार्थना के वजह से हम प्रभु हमारे सुने। आज हमारा 2 ठो
ट्रक हम लोग खरीद पाए हैं, अच्छे से घर बना पाए हैं। और मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करवाती हूँ, आप लोग का फ़ोन, आप लोग प्रार्थना करते हैं तो वो हो ही जाता है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी आशीष हमारे ऊपर है। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं आशा करती हूं कि आप सब इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री के जो वचन हैं, जो मैसेजेस हैं, उन्हें आप हर दिन अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि एक बड़ी गवाही आपके जीवन में उठ खड़ी होगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं हम जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता। ये सुंदर मौका आपने हमें दिया प्रभु यीशु की इस सुबह में हम आपके निकट आए, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, आपके साथ फेलोशिप कर सके, आपके वचन को सुन सके पिता, और आपसे अपनी विनतियों को प्रभु कह सके खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके लाइफ में परमेश्वर हम आपके अद्भुत कार्यों को चाहते हैं। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक घबराहट, बेचैनी, डर, व्याकुलता, नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर रात भर आपने एक एक पल में हमें संभाला और सुरक्षित रखा, आज की नई सुबह हमारे जीवनों में दी और हम जीवित रहकर तेरे कार्यों को कर सके। जो भी प्लान्स, जो भी योजनाएं आज के दिन के लिए प्रभु, पूरे दिन भर के लिए जो भी प्लान्स आपकी ओर से हम सबके लिए हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो पूरे हों। हम चाहते हैं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। और प्रभु उन काम को करने के लिए हमें आपके होली स्पिरिट की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे, इन भाई बहनों की मदद और सहायता करें। और प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, ज्ञान, बुद्धि, समझ को प्रभु हम मांगते हैं और चाहते हैं परमेश्वर, जब आज का वचन आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना है, मैं चाहती हूं कि वो वचन का बहुत ही बड़ा इफेक्ट इनके जीवन में हो और इनके जीवन में वैल्यू ऐड हो सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु आपने अपने वचन से इस बात को हमें बताया परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु आपका वचन कितना पावरफुल है और वो हमें प्रभु लिखने के ऊपर भी प्रेरित करता है। आपने बहुत से लोग जो बाइबल में थे प्रभु, उन्हें तूने उनके दर्शन की बातों को लिखने के लिए इनकरेज किया। उसी प्रकार परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज आपका वचन आपके लोगों को उनके विजन को, उनके दर्शन की बातों को उन्हें लिखने के लिए उत्साहित करता है। वो वचन से जो आपने बातचीत किया है उससे लिखने के लिए उत्साहित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटियों से आपने बातचीत किया है तो उस दर्शन की बात को प्रभु ये लिखने पाए, उस दर्शन की बात को प्रभु रिमाइंड करने के लिए, उस पर हर दिन ध्यान करने के लिए प्रभु ये उसे राइट करने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका वचन अद्भुत है पिता। और आज से प्रभु इस वचन को प्रभु आपके लोग अप्लाई कर सके, उन दर्शनों की बातों को लिख सके, जो वादा आपने किया, जो प्रॉमिस आपने किया, जो आपने उनके जीवन में करने के लिए कहा है, बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, चंगाई के लिए, सफलता के लिए, पर भरपूरी के लिए, डिलीवरेंस के लिए, जो भी वचन, जो भी दर्शन की बात आपने कही है प्रभु, आज उसे वो लिख कर, उसे ग्रहण कर कर उसको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, आप अपने विजन को इन पर प्रकट करें प्रभु, और उन विजन को परमेश्वर ये लिख सके पिता, जैसे कि मूसा ने प्रभु उन बातों को जो तूने उससे कहा प्रभु उसे साफ साफ और शुद्ध अक्षरों में उसे लिख दिया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु इन वचनों का आदर करते हुए, इन बातों को सुनते हुए, जो उनसे बातचीत हो रही है उसे लिख कर प्रभु जी उसे रख कर उस पर ध्यान कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस इनकी फैमिली में चल रहा है, वो लड़ाई झगड़े हैं पिता, वो प्रभु जी एडिक्शन के कारण प्रभु परिवार में प्रभु बहुत ज्यादा तनाव का माहौल है, वो तनाव, वो एडिक्शन इनके फैमिली से चला जाए और मेल मिलाप इनके परिवारों में आए प्रभु जी। हर एक जन प्रभु परिवार की वैल्यू को समझने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, विशेषकर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आज गलत रास्ते में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस उनके लिए चाहते हैं। जो दुष्टात्मा से ग्रसित है प्रभु, यीशु के नाम से उन दुष्टात्माओं को कहते हैं निकल जाओ इनके
जीवन को छोड़कर। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ, उनके गंभीर रोगों से हम कहते हैं, क्योंकि तूने कहा तुम पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र पे जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार इनकी बीमारियों से हम कहते हैं प्रभु, जो काफी लंबे समय से है, जो काफी समय से इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रहा है, यीशु के नाम से इन बीमारियों से कहते हैं, इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जब इनके हार्मोन्स इनबैलेंस है, यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस हो, हम आज्ञा देते हैं। किडनी हील हो यीशु के नाम से, लिवर हील हो यीशु के नाम से, स्टमक हील हो यीशु के नाम से, हार्ट हील हो यीशु नासरी के नाम से, लंग्स हील हो यीशु के नाम से, आईज, ईयर्स, माउथ हील हो यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन्हें पाइल्स की बीमारी है, इसी वक्त इस बीमारी को कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। घुटनों का दर्द चला जाओ यीशु के नाम से। स्पाइनल कॉर्ड का पेन निकल जाओ यीशु के नाम से। हाथ पैरों का दर्द, सूजन प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। गांठें नष्ट हो जाएं प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली वीक है, यीशु के नाम से उनकी मेंटली कंडीशन को प्रभु आप स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने इन्हें चंगा किया, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगा किया। इनके हाथ पैर कार्य कर रहे हैं प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं पिता, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में तूने अपने लोगों को स्वस्थ किया, भला चंगा किया। आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब वो अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बहुत कुछ प्रभु जी वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से आज की सुबह में आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। आज जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु के नाम से सफल हो, और जो रुकावटें इनके मार्ग में, इनके मैरिज होने में, इनके सफल होने में है, यीशु के नाम से उन रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और सक्सेस को, काम की सफलता को इनके जीवन के लिए चाहते हैं। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, प्रभु धन्यवाद। उनके मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे प्रभु। और विशेष कर प्रभु जी जो भी योजनाएं ये बना रहे हैं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदावन उस योजना को सफल करे। जितनों ने बोया है उन्हें फलवंत करे। हर एक कर्जे, हर एक घटी कमी, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। अपने महिमा में धन से इनकी सारी घटी कमियों को आप पूरा करें पिता, क्योंकि आप हमारे चरवाह हैं और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। इस बात पर ये विश्वास करने पाए पिता। जो दर्शन की बातें हैं उन्हें ये लिखने पाए पिता, और उस पर ध्यान करने पाए, उसके लिए धन्यवाद देने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर दिन में प्रभु। आज जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं दुर्घटनाओं से बचाएं। आपका वचन कहता है वो तेरी सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु आप इन्हें दुर्घटना से, गलत कामों से, फ्रॉड से, स्कैम, धोखे से, हर प्रकार के गड़बड़ी से इन्हें और इनके परिवार, उनके बच्चों को सुरक्षित करें। खुदा आपके लहू में ढांपते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।